हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? आपके एग्ज़ाम जो हैं अब आने ही वाले हैं। सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट BLLB के अब आपके जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली जून 10 तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि LLB वाले बच्चों की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपकी भी जल्दी ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। और आपकी तैयारी की हेल्प के लिए मैंने वीडियो भी शुरू कर दिए सिक्स सेमेस्टर के। आज सिक्स सेमेस्टर का मेरा सबसे पहला वीडियो आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ मुस्लिम लॉ का हमारा जो पेपर कोड है वो 6004 है, यानी कि फोर्थ पेपर होगा। हर बार की तरह इस बार भी मेरा प्रॉमिस है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली का प्रॉमिस है आपका, कि अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन करके जाते हैं तो एग्जाम में आप इजीली 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि पेपर जो है मेरे ही बताए हुए क्वेश्चन में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और हर बार की तरह मेरी गारंटी प्रूफ भी रहती है। पिछली बार आपको पता होगा फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कि मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए थे। और बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख लिख के मुझे बताया कि सर 100% पेपर आपके क्वेश्चन में से आया है। तो स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर दें, तैयारी करना ही है इसका एक ऑप्शन है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। अभी भी आपके पास मौका है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद हमेशा मैं यही बताता हूँ, अब भी यही बताऊंगा, कि मेरा मकसद है कि CC स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। स्पेशली जो है वर्किंग स्टूडेंट जो कम पढ़ना चाहते हैं और कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट जिनको किसी भी परिस्थिति की वजह से पढ़ने का टाइम कम मिलता है, उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो मैं लेके आता हूँ। वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कमेंट्स रेगुलर करते रहेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा, मेरा वीडियो रेगुलर आपके बीच में आता रहेगा। तो वीडियो को सर्कुलेट करना आजकल आपने बंद कर दिया है, आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में इसको सर्कुलेट कम करें। तो प्लीज़ फ्रेंड सर्कुलेट करें, क्योंकि आपके सर्कुलेशन से ही मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं। जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब पेपर तो 100% आता है लेकिन व्यूज़ देखता हूँ तो 500-600 व्यूज़ रह जाते हैं वीडियो के ऊपर। तो फिर मेरी हेल्प कीजिए इसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूवर्स बढ़ेंगे, तो ही मैं और वीडियो भी आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है मुस्लिम लॉ का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। टोटल वही क्वेश्चन जैसे हर बार मैं बताता हूँ कि 17-18 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 17-18 क्वेश्चन को मैक्सिमम जो है 20 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। उन क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा वीडियो है। उनके एग्जाम जो है वो जून में होने जा रहे हैं सिक्स सेमेस्टर के। तो सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी और सी के। टोटल जो सेक्शन बी और सी है वो आपको 3 और 2 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और 3 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स के, यानी कि 20, यानी कि 80 मार्क्स का पेपर जो है वो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है इसे शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है ये। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? डिस्कस द रोल ऑफ कुरान, इजमा, कियास, सुन्नत, अदियास एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ को भी आपको इसके अंदर कवर कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा आपका सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ आया कहाँ से। तो मुस्लिम लॉ शरीयत लॉ भी है। मुस्लिम लॉ जो है कुरान से लिया गया है, इजमा से लिया गया है, कियास से लिया गया है, सुन्नत से लिया गया है, अध्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ, डिफरेंस बिटवीन द शिया एंड द सुन्नी स्कूल रिगार्डिंग टू मैरिज एंड द डाइवोर्स। तो यहाँ पे डिटेल में आपको बताना है कितने स्कूल से मुस्लिम लॉ के, जहाँ से मुस्लिम लॉ की पढ़ाई या मुस्लिम लॉ की सीख सकते हैं आप, जानकारी मिलती है हमें कि मुस्लिम लॉ में क्या करना है। तो डिफरेंस बताना है आपको शिया और सुन्नी लॉ का, स्पेशली जो है मैरिज और डाइवोर्स के बीच पर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द वैलिड मुस्लिम मैरिज? एक वैलिड मुस्लिम मैरिज कब होती है, कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या रिचुअल्स, क्या कस्टम्स फॉलो करने पड़ते हैं? इस मुस्लिम मैरिज या सिविल कॉन्ट्रैक्ट, क्या मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है? और व्हेन मुस्लिम मैरिज बिकम वॉइड, मुस्लिम मैरिज कब वॉइड हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, जिसे फासिद कहते हैं। तो फासिद कब हो जाती है मुस्लिम मैरिज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी में से आपका पूरा पेपर आता है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी रहेगी कि आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, डिस्कस द डाइवोर्स। डाइवोर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है आपको, तलाक जिसे कहते हैं, एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स इन द मुस्लिम लॉ इन डिटेल। तलाक को आपको डिटेल में बताना है, साथ में आपको अलग अलग
मुस्लिम लॉ की जो शादी के तरीके हैं, अलग अलग, सॉरी, डाइवोर्स के जो अलग अलग तरीके हैं वो बताने हैं आपको डिटेल के अंदर। ट्रिपल तलाक या आपका जो भी और तलाक के फॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिफाइन द मेंटेनेंस, डिस्कस द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ विडो अंडर द मुस्लिम लॉ, ऑल्सो कंपेयर इट विद द राइट टू मेंटेनेंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे मेंटेनेंस, मुस्लिम वाइफ को डाइवोर्स के बाद अगर मेंटेनेंस मिलती तो किस तरह से मिलेगी, उस मेंटेनेंस का राइट किसके पास है, वो मेंटेनेंस कौन देगा, कितनी होगी, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसमें कवर कर लेने हैं। साथ में सीआरपीसी सीआरपीसी का जो प्रोसेस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, सीपीसी जो है, उसके अंदर क्या राइट दिए गए मेंटेनेंस के मुस्लिम वुमेन्स को, वो भी आपको कवर करना है। डिस्कस द नेचर एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डॉवर, ऑल्सो राइट द विडो टू डॉवर। अब ये जो डॉवर है, डॉवर जो है महर जिसको कहते हैं, तो महर कहो या डॉवर कहो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। ये कितने तरीके का होता है डॉवर, ये कब दिया जाता है, ये डॉवर किसके लिए दिया जाता है, इसकी प्रोटेक्शन, वुमेन्स की प्रोटेक्शन कैसे करता है ये। उसके अलावा जो विडो होती है उसका डॉवर पर क्या राइट है क्या नहीं है। Give all grounds to obtain the divorce from the husband under the dissolution of the Muslim Marriage Act 1939। मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939, उसके अंदर जो डाइवोर्स होता है, जुडिशली डाइवोर्स जो होता है कानूनी तरीके से, वो कौन किस तरीके से होता है। एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट अंडर द मुस्लिम लॉ, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। अब ये एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए, और किस तरीके से जो है एक्नॉलेजमेंट जो है वो इफेक्टेड होता है, यानी कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होता है उसके रिगार्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर कवर हो गए। 70% मार्क्स की गारंटी है, यानी कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन मार्क्स तो मेरे क्वेश्चन से नहीं मिलेगा ना, मार्क्स तो मिलेगा आपके आंसर लिखने से। तो आंसर राइटिंग पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आप जो है ना गड़बड़ करते हैं, आंसर बढ़िया तरीके से लिखते नहीं है, फिर कहते हैं कि सर मेरे तो मार्क्स बड़े कम आए, आपने तो बोला 70% तक मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन सर मेरे मार्क्स कम आए। तो मैं आपको बता दूं यार, क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आ रहे हैं ना एग्जाम में, लेकिन आंसर तो आप लिख रहे हैं ना। अब आप कैसा आंसर लिख के आ रहे हैं, आप बढ़िया आंसर लिख नहीं रहे, आप छोटा आंसर लिख रहे हैं, जितने वर्ड्स के आंसर की रिक्वायरमेंट उससे आपका हाफ ही रह जाता है, तो आप मार्क्स तो हाफ ही होंगे यार। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। इसके लिए आप मेरे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए मुझे करना होता है, मैं करता रहता हूँ। तो मेरे पास व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, मैं एक अफोर्डेबल प्राइस आपसे चार्ज करूँगा और आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, नोट्स जो है इनके आंसर्स जो है मेरे पास हैं। अच्छा, इनके आंसर्स के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप यूट्यूब को कभी प्रेफर ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वीडियो बनाने के लिए, तो उनके आंसर सफिशिएंट नहीं है। वो आंसर आप लिख के आएंगे तो मार्क्स आपके नहीं आएंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपको आंसर चाहिए अपने सेल्फ से, कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यूट्यूब, सॉरी, गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, लीगल ब्लॉगर्स हैं, जो लीगल ब्लॉगर्स ने इन सब के आंसर लिखे हुए हैं, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। और लॉ के सब्जेक्ट के आंसर के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आपको इजीली मिलेंगे। आप गूगल सर्च करके देखिए, क्वेश्चन को एज इट इज टाइप करके डाल दीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, गूगल सर्च मारिए, आंसर्स निकल के आ जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप मुझसे ही पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स आती है। इसके अलावा आप मानसी को भी ले सकते हैं, मानसी में भी आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है मानसी के साथ, क्योंकि कई बार आंसर्स की लैंग्वेज जो होती है ना मानसी में करेक्ट नहीं होती, कई गलतियां होती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंपॉर्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे बीच में। हाउ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर गार्जियन कैसे अपॉइंट करती है कोर्ट, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ सन एंड डॉटर, जिसे हिजनत कहते हैं। हु आर द एंटाइल्ड टू कस्टडी ऑफ द माइनर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग किसको कस्टडी मिलती है और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट और विल अंडर द मुस्लिम लॉ। जो गिफ्ट है जिसे हिबा भी कहते हैं, तो गिफ्ट और विल के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, दोनों को डिफरेंशिएट करना एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द गिफ्ट, जिसे हिबा कहते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द वैलिड गिफ्ट, वैलिड गिफ्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिबा, हिबा के डिफरेंट काइंड बताने। व्हाट गिफ्ट्स आर क्रिएटेड वर्ड, और किस गिफ्ट को वर्ड क्रिएट किया गया, यानी कि वर्ड बोला गया, शून्य बोला गया, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, डिफाइन द वासी एंड द वसीयत,
जिसे विल भी कहते हैं, अंडर द मुस्लिम लॉ। व्हाट आर हिज पावर एंड द ड्यूटीज, की पावर और ड्यूटीज क्या है वसीयत की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके बीच में, हाउ कैन अ वैलिड वक्फ इज क्रिएटेड एंड व्हाट इट इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड। कैन अ वक्फ बी रिवोक्ड इवन आफ्टर इट्स कंप्लीशन। तो वक्फ क्या है, ये कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या ये बाद में रिवोक हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, हु क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन अकॉर्डिंग टू द सुन्नी और द शिया लॉ। सुन्नी लॉ शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रीएम्पशन है वो क्या होती है, कौन इसको क्लेम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ क्यूरेटर इज अपॉइंटेड अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट, व्हाट आर द पावर्स एंड द ड्यूटीज। तो सक्सेशन को कब अपॉइंट कर सकते हैं, इसकी पावर और ड्यूटीज क्या होती हैं, ये बताना है आपको। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 रिगार्डिंग द विल एंड कॉडिसल। यहाँ पर आपको बताना है कि चैप्टर 2 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, जो विल के रिगार्डिंग बोलता है, उसको आपको एग्जामिन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है उसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मूटा मैरिजेस। मूटा मैरिजेस क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंज्यूगनल राइट। कंज्यूगनल राइट जैसे हिंदू लॉ में होता है ऐसे मुस्लिम लॉ में भी है, इसको कैसे रेस्टिट्यूशन कैसे दिलवाया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द वाइफ कैन पुट द फोर्थ गुड डिफेंस फॉर सच राइट इन अ सूट। अगर कोई भी वाइफ जो है सूट करती है, कोई डाइवोर्स सूट है या किसी और तरह का सूट है, क्या कंज्यूगनल राइट जो है वो सपोर्ट करता है उसको। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन आपके बीच में आ गए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो अगर आप इसको कर लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कि आपका पेपर तो इसमें से ही आएगा, पक्का इसमें से आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर पढ़ेंगे ना तो ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सभी के आंसर्स जो हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स है मेरे पास अवेलेबल है एक अफोर्डेबल प्राइस पर। क्योंकि यार मेरी भी फैमिली है, तो मुझे भी तो यार अर्निंग इनकम चाहिए ना। तो मैं टीचिंग भी करता हूँ, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। तो इतना तो मेरा इतना मेरा हक बनता है ना कि मैं थोड़ा सा आपसे चार्ज कर सकूँ। तो मैंने आपकी हेल्प लगातार ऐसे ही करता रहूँगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं, तो मिलने शुरू हो जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वीडियोस, और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प हो सकती है। अब मैं आगे जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको छोड़े ना वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन और मैसेजेस में मैं आपको जरूर दूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी और सी के। सेक्शन बी और सी मिला के 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम कानून के विभिन्न स्रोत क्या है। मुस्लिम कानून के अलग अलग स्रोत क्या है, कुरान, इजमा, कियास, सुन्नत, हदीस की भूमिका को एक मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में चर्चा करें। इसके अलावा प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्स भी बताएं। अच्छा, हिंदी लॉ के बच्चों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए मेरे लिए एक सजेशन ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में लिखें, आंसर हिंदी में लिख लें। क्योंकि इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे को ये ऑप्शन है, ये फैसिलिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंस है, ये एडवांटेज है उनको कि वो इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इंग्लिश के वर्ड हिंदी के में यूज़ करें और आंसर हिंदी में लिखे, मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, एग्जाम लोगों को समझ में भी आएगा वेल गुड तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम कानून के विभिन्न माध्यम, माध्यम मतलब स्कूलों पर चर्चा करें, शिया और सुन्नी माध्यमों के बीच विवाह और तलाक के से संबंधित अंतर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक वैध मुस्लिम विवाह की आवश्यक तत्व क्या है। क्या मुस्लिम विवाह एक नागरिक संविदा है। क्या मुस्लिम विवाह विफल, अनियमित या फासिद कब हो जाता है। अगला चौथा, मुस्लिम कानून में तलाक, इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, रख रखाव की परिभाषा, मुस्लिम विधि के तहत मुस्लिम पत्नी और विधवा का रखरखाव का अधिकार पर चर्चा करें। इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव के अधिकार के साथ तुलना करें। तो यानी कि आपके जो ये मुस्लिम जो लेडीज होती हैं, इनको तलाक हो जाए या इनका केस चल रहा हो, तो इनको मेंटेनेंस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो ये मेंटेनेंस की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, दहेज की प्रकृति और विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। विधवा के दहेज के अधिकार भी चर्चा करें। अगला है क्वेश्चन आपका 7 है, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति से तलाक प्राप्त करने के सभी आधारों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुस्लिम कानून के तहत एक वैध अभिविन्यास की आवश्यक शर्तें समझाइए। अभिविन्यास के कानूनी प्रभाव क्या होते हैं।
तो यानी कि आपको बताना है यहाँ पर कि किस तरीके से मुस्लिम कानून जो एक वैध अभिविन्यास के लिए आवश्यक शर्तें डिसाइड करता है, इससे कानूनी प्रभाव क्या हो सकता है। तो स्लाइड नंबर 1 जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, तो आप इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में दिया, वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन और समझ में आने लगेंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एडवांटेज मैंने बताया कि आप इंग्लिश के वर्ड भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए आप। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आ गए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अपने पिछले स्लाइड में कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम शुरू कर रहे हैं। तो कोर्ट द्वारा मुस्लिम कानून के अनुसार नियुक्त हुए अभिभावक कैसे होते हैं, ये समझाइए। यानी कोर्ट अगर किसी को गार्जियन अपॉइंट करती है तो वो किस तरह से अपॉइंट करती है, सर क्या प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेटे और बेटी की हिजानत जिसे हफ्ताना कहते हैं के बारे में कानून क्या है। मुस्लिम कानून के अनुसार किसे मान्यता है कि अल्पसंख्यक के हफ्ताना के अधिकार होते हैं, यानी कि कब जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हफ्ताना यानी कि जो लेजिटिमेटी ऑफ द चाइल्ड होते हैं वो कब होती है। अगला है, मुस्लिम कानून के तहत उपहार और वसीयत के बीच में क्या अंतर है, समझाइए। हिबा जिसे उपहार भी कहते हैं की परिभाषा दे। वैध हिबे के आवश्यक तत्व क्या है। विभिन्न प्रकार की हिबा कौन से उपहार वैध होते हैं, ये समझाइए। तो हिबा जो है वो गिफ्ट होता है, गिफ्ट को समझाना है आपको यहाँ पर। मुस्लिम कानून के तहत वसी जिसे वसीयत कहते हैं और वसी का अर्थ समझाइए। वसी की क्या शक्ति और क्या कार्य क्या कर्तव्य होते हैं, यानी वसीयत को कंप्लीटली समझाना है आपको कि मुस्लिम लॉ के अंदर किस तरह से वसीयत को डिफाइन किया गया। एक वैध वक्फ कैसे बनाया जाता है और इसे पूर्ण माना जाता है। क्या कानून क्या एक वक्फ पूरा होने के बाद भी रद्द किया जा सकता है। अब सुन्नी और शिया कानून के अनुसार पूर्वाधिकार का अधिकार किसे कहते हैं। भारतीय संशोधन अधिनियम के तहत क्यूरेटर कैसे नियुक्त होते हैं, उसके क्या शक्ति और कर्तव्य होते हैं। भारतीय संशोधन अधिनियम 1925 के अध्याय 2 के प्रावधानों की जांच करें। आप मूटा विवाह से क्या समझते हैं, मूटा मैरिजेस जो होती हैं उसके बारे में। वैवाहिक हक लौटाने की वसूली क्या है, किस आधार पर पत्नी ऐसे हक के लिए एक योग्य बचाव रख सकती है। तो ये मुस्लिम लॉ के टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बता दिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि पेपर सारा का सारा आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 70% की मार्क्स की गारंटी मेरी हमेशा रहती है। इसी तरह से इस वीडियो के थ्रू भी मेरी गारंटी है। ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, हमारी जो लाइव क्लासेस भी चलती है आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहती है आपके लिए। मैं कंप्लीट सिलेबस भी कराता हूँ, इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। एग्जाम के लिए मेरी पूरी हेल्प रहती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले चलते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है व्हाट टू डू फॉर द BLLB एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। तो बेस्ट वे ऑफ द स्टडी लॉ करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम स्टडी बनाइए मेरे साथ, मुकेश सर के साथ एग्जाम स्टडी बनाइए, डेफिनेटली आपके स्कोर इंप्रूव होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एजुकेटर ऑफ दिल्ली का वादा है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे साथ क्लासेस करते हैं, मेरे साथ वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आपको आज एक वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे मेरे वीडियो को शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे प्रूफ देते हैं कि आपने 10 व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मैसेज को शेयर किया है और वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या मेरे व्यूज़ बढ़े, तो मैं डेफिनेटली आपको रिटर्न करूँगा। रिटर्न का मतलब ये है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का मेरा यही सरप्राइज़ आप स्टूडेंट्स के लिए था, जो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं वीडियो को बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट में जो मैंने सरप्राइज़ आपको दिया वो यही दिया है आज, कि मेरा एक नया वादा है। अगर आप 10 व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स के एजुकेशन से जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जहाँ पे लॉ स्टूडेंट जहाँ पे मुझे फ़ायदा होता है, अगर आप वहाँ पे मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं आपको नोट्स क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा के हेल्प करूँगा। तो ये मेरा वादा है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली का प्रॉमिस है जो कभी खाली नहीं जाता। स्पेशली मैं जो वीडियो बनाता हूँ वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, ताकि वर्किंग स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का समय बड़ा कम होता है और वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे कम पढ़ के उनके थोड़े से अच्छे मार्क्स आ सके, वो पास हो सके। तो मेरा वादा है कि आप मेरे वीडियो देखते रहिए तो आप पास होते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पर, यूट्यूब चैनल की वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए।
एग्ज़ाम रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप कॉल सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से मेरा आईडी है, मुझे जो है फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। इसके अलावा ऑनलाइन लॉ क्लासेस भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैंने पूरी डिटेल दी है यहाँ पे क्लासेस की, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 199 में। रजिस्ट्रेशन के बाद हर तरह की हेल्प के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। नोट्स चाहिए आपको, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और नोट्स भी मिल सकते हैं इसके आपको अफोर्डेबल प्राइस पर, वो भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह एजुकेटर दिल्ली को अपना प्यार देते रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। मेरा वादा है कि मेरे वीडियो आपको हर सेमेस्टर में हेल्प करते रहेंगे, और सिक्स सेमेस्टर के और भी वीडियो धीरे धीरे आपके बीच में आते रहेंगे।